Yes. 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 Yeah. इकोलाई इकोलाई बैक्टीरिया बैक्टीरिया वाला वाला जो जो था था मैंने मैंने कहा कहा कि कि एक इकोलाई बैक्टीरिया एक एक इकोलाई इकोलाई बैक्टीरिया बैक्टीरिया जिसको हमने 14 मीडियम में ग्रो करवाए थे। आपकी वॉइस इको हो रही है। This is the genetic material of that इकोलाई इकोलाई बैक्टीरिया बैक्टीरिया, this is the DNA। और इस और इस DNA में जितने भी नाइट्रोजन बेसिस हैं, DNA के अंदर नाइट्रोजन बेसिस है, इसमें इसमें जितने भी नाइट्रोजन बेसिस है उनका नेचर है है 14A। 14A। ऐसे ऐसे कुछ बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को हमने लिया था, मतलब मेसेंसल्स ने लिया था एंड एक ऐसी एक मीडियम मीडियम में डाल दिए थे, एक ऐसी एक क्लास ऐसी क्लास कल्चर में इस में इस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया रखा था जिनके जिनके अंदर मीडियम मीडियम है 15 NH4Cl मीडियम, 15 NH4Cl मीडियम। ऐसी ऐसी वाली में उन्होंने उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को ट्रांसफर ट्रांसफर कर दिया और काफी सारे जनरेशन को तक ग्रो इनको करने ग्रो के लिए करने के लिए छोड़। तो व्हाट तो व्हाट विल हैपन, इसके अंदर काफी सारे न्यू बैक्टीरिया होता होता जाएगा और इसके अंदर सारे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए भी प्रोड्यूस होगा। नाउ वी विल चेक किस तरह के डीएनए बने। तो इसके तो लिए इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही चीज किया था। मैम वॉइस इको हो रही है आपकी। व्हाट इज दैट? दो वॉइस आ रही है आपकी। सेंट्रीफ्यूगेशन। दे मेड द सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, हमने लास्ट क्लास में ही किया था। यस अरमान, हेलो मैम वॉइस सही है मैम आपकी, बीच में मैम इको हो रही थी। हेलो मैम आवाज आ रही है? हेलो, is there any problem in the meeting? Arman, I am not, you are not audible to me. If there is any problem, chat, write it in the chat box. Is it now clear? Hello, is it now clear? Mention it in the chat box. Is it now clear? Is it now clear? Check it better. Is it now okay? Okay. Yes. So, okay. So he collected again. I'm describing this thing. He again, I am describing this thing. Some bacteria is there, and we have grew this bacteria into the 14N medium, So this is the DNA of that strand, and in this DNA, जितने भी nitrogen bases use हुआ है, that is of the 14N type. And ऐसे ही एक DNA को इन्होंने ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया को इन्होंने कलेक्ट किया और एक ऐसी कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिए थे जिसके अंदर 15 NH4Cl है एंड फिर इस बैक्टीरिया को कुछ टाइम तक ग्रो करने के लिए रख दिया. सो डेफिनेटली what will happen, it will produce many bacteria like this. Now the question is that Besselsen and Stern ने चेक किया कि ये जो न्यू बैक्टीरिया बन रहे हैं 15 NH4Cl में उनके DNA का टाइप क्या है, and for that he made the centrifugation. So we already know
दैट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक में हम लोग डिफरेंट वेट के सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में इन्होंने क्या यूज किया था? सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड यूज किया था। सीजियम क्लोराइड क्या है बेटा? सीजियम क्लोराइड, इसलिए ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन को कहा गया था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। मेसेल्सस्टर्न ने जो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया था उसका नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के मतलब क्या है? ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। ये हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंट वेट की सब्सटेंस विल क्रिएट डिफरेंट लेयर। सीजियम क्लोराइड वैसे ही एक हेवी वेट सब्सटेंस है। तो जैसे कि मानो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाल दी, सॉल्यूशन टाइप डाल दी, और उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या क्या डाला? उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने डाल दिया है सीजियम क्लोराइड एंड डीएन डाल दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ऐसे चलना शुरू हो गए, चला चला चला, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टॉप इट। सीजियम क्लोराइड के वेट के रेफरेंस में, विथ रेफरेंस टू द वेट ऑफ द सीजियम क्लोराइड, अगर ये डीएनए इज लाइटर, so what will happen? That's like DNA will create one layer top at the top. अगर सीजियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में इस डीएनए के वेट हेवियर है, so it will clear one layer at the bottom, and that is why it is known as the cesium chloride density gradient centrifugation. Okay, अब देखो पहले इन्होंने क्या किया? मेसेल्सस्टर्न ने F1 जनरेशन में जितने भी बैक्टीरिया बना था, ठीक है, ओके, देखो फर्स्ट इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए थे उन सारे बैक्टीरिया को जो कि 14N मीडियम में ग्रो हो रहा था, जो कि 14N मीडियम में ग्रो हुआ था। ऐसी वाली बैक्टीरिया को उन्होंने डाल दिया है सीजियम क्लोराइड के अंदर और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन चालू कर दिया। अब जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन चालू किया था तो उन्होंने देखा कि एक लेयर क्रिएट हो रहा है, एक लेयर कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सपोज कि ये कंडीशन, इस कंडीशन में कुछ लेयर क्रिएट हो रहा है। फिर क्या उन्होंने? फिर उन्होंने दूसरी टेस्ट ट्यूब में F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन मतलब जब हमने NH14N वाला बैक्टीरिया को 15N में ट्रांसफर कर दिया था, उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन ग्रो हुए थे, ठीक है, हमने किया था ना, हमने यही तो दिखाया था कि 14N में जितने भी बैक्टीरिया ग्रो हुआ है उनमें से कुछ बैक्टीरिया को लेकर हमने 15N मीडियम में ट्रांसफर कर दिया था और हमने कई सारे जनरेशन तक ग्रो करवाए थे। तो आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, so we are taking the bacteria grown in the 15N medium and we are taking the first generation of that bacteria and mix it with the cesium chloride and just put it in the density gradient definitions. What they found कि एक new layer has been established. उन्होंने देखा कि एक new layer establish हुआ है जिसके लेंथ आप देख सकते हो कि अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये थोड़ा सा नीचे क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा नीचे ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ है उसके डीएनए के वेट 14N के डीएनए के रेस्पेक्ट में कुछ ज्यादा है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कुछ देर तक और वेट किए और 40 मिनट्स तक इन्होंने वेट किया। 40 मिनट्स तक इन्होंने जब वेट किया है तो उसके बाद इनको काफी सारे जनरेशंस मिल गए, मतलब इनफैक्ट 2 जनरेशंस और मिल गए। सो इन्होंने क्या किया? इवन फिर से वही 15N मीडियम के बैक्टीरिया को ले लिया और सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में शिफ्ट कर दिया। जब इन्होंने सीजियम क्लोराइड में शिफ्ट किया
तो उन्होंने देखा कि ये जो पिंक वाला लेयर था जिस हाइट में था वो तो है, वो तो डेफिनेटली उसी लेवल में है, लेकिन उसके साथ साथ एक लेयर और क्रिएट हुआ है जो कि थोड़ा नीचे डेवलप हो रहा है. That means this is more heavy. This one is the heavier than the previous one. ऐसे करके इन्होंने और कुछ जनरेशंस तक बैक्टीरिया को ग्रो करवाए थे एंड फिर ऑब्जर्वेशन किया. एंड जब ऑब्जर्वेशन किया तो देखा कि ये जो पिंक लेयर था वो ग्रेजुअली विथ रेस्पेक्ट टू द बॉटम लेयर वो ग्रेजुअली लग रहा है कि कम, क्योंकि बॉटम लेयर जो थे उस बॉटम लेयर की थिकनेस काफी बढ़ रहे हैं, मतलब हेवियर डीएनए के कंटेंट काफी ज्यादा हो रहा है. ऐसे करके उनका कुछ ऑब्जर्वेशन आया. एंड व्हाट इज द कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस? कंक्लूजन ये आया था कि जब 14N मीडियम से लिया था तो उस डीएनए के अंदर जो दोनों स्ट्रैंड थे, दोनों स्ट्रैंड के अंदर 14N एंड 14N यही था, क्योंकि 14N मीडियम में तो कोई 15N था ही नहीं. तो इनके जितने भी नाइट्रोजन बन रहा था, जितने भी नाइट्रोजन है वो सारे 14N है. 14N क्या है? वो एक लाइटर टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस है, इसलिए डीएनए के जो लेयर बना था वो कुछ ऊपर बना था. जब यहाँ पर 15N मीडियम में हमने ग्रो करवाए तो वो इसके रेस्पेक्ट में थोड़े से नीचे ग्रो हुए. कंक्लूजन क्या आया कि जब फर्स्ट जनरेशन डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर एक स्ट्रैंड है 14N के, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बना था उनके पास नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर कोई 14N मौजूद नहीं था. उनके पास अवेलेबल नाइट्रोजन बेस था केवल 15N. तो उसमें इन्होंने क्या यूज किया था? 15N. एक स्ट्रैंड था 14N वाला, एक स्ट्रैंड था 15N वाला. जब सेकंड जनरेशन में ग्रो करवाए, ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग? सी, ओके, जब सेकंड जनरेशन में ग्रो करवाए देन व्हाट इज हैपनिंग? लेट मी रब द बोर्ड. बेसिकली क्या हो रहा था, देखो अब तक क्या हो रहा है. हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में ये था कंडीशन, दोनों स्ट्रैंड है 14N एंड 14N, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में वी आर गेटिंग द डीएनए एट द अपर लेवल. फिर क्या होता है कि ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड विल गेट सेपरेटेड. Now we already have shifted it inside the 15N medium. 15N medium. So what will happen? First these two will segregate and इसके रेस्पेक्ट में एक न्यू स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड. So ये जो न्यू स्ट्रैंड ग्रो हो रहा है ये हो रहा है 15N मीडियम में. डेफिनेटली यहाँ पर नाइट्रोजन के सोर्स है 15N, इसमें भी नाइट्रोजन की सोर्स है 15N, बट जो प्रीवियसली जनरेट हो रहा था उसके अंदर तो 14N डीएनए ही है, क्योंकि ये तो पहली वाली जनरेशन से सेपरेट बन के आया था. एंड एज अ रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में हमने क्या देखा था? एज अ रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में हमने देखा था एक बीच वाली लेयर क्रिएट हुआ था जिसका जो हाइट है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है. क्यों? क्योंकि इनके पास एक डीएनए जो है वो ऑलरेडी हेवियर डीएनए है. टोटल हमें 2 डीएनए मिल रहा है जिसमें नाइट्रोजन बेसिस हेवियर है. नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है देखो, अगेन these two will segregate, okay, and again these two will segregate, right? और ये बैक्टीरिया अभी तक आपके 15N मीडियम में ही है. तो अब इसके रेस्पेक्ट में भी कुछ न्यू डीएनए सिंथेसाइज होना शुरू कर दिया है. यहाँ पर एक न्यू डीएनए, इसमें एक न्यू डीएनए, इसमें एक न्यू डीएनए, इसमें एक न्यू डीएनए. अब देखो ये जो पर्पल कलर के डीएनए स्ट्रैंड है वो आ रहा है यहाँ से. दैट मींस इसमें क्या हो जाएगा? 14N. इसमें क्या हो जाएगा? 14N. अब देखो ये जो रेड कलर के डीएनए बना था वो आपके 15N मीडियम में था. सो दैट शुड बी 15N. दिस शुड बी 15N. इसके बाद ये जो ब्लू जनरेशन हो रहा है
ये भी 15n मीडियम में ही ग्रो हो रहा है. So this one would be 15n, 15n, then 15n, then 15n, like this. Okay, 15n medium में ही grow हो रहा है. And as a result, after centrifugation, what we are getting, देखो ये जो पिंक वाला लेयर था वो तो है. पिंक वाला लेयर किसके वजह से हुआ था? हाइब्रिड डीएनए के वजह से, जिसमें एक स्ट्रैंड 14n से बना हुआ है और एक स्ट्रैंड 15n से बना हुआ है. तो देखो हमारा सेकेंड जनरेशन के अंदर भी एक 14n और एक 15n वाला जनरेशन है. इसलिए पिंक लेयर की जो बॉटम है वो तो पिंक के जो लेयर क्रिएट हुआ था वो तो रह जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए बना है, न्यू डीएनए बना है जिसमें दोनों स्ट्रैंड 15n से बने हुए हैं. ये भी एक न्यू डीएनए बने हैं जिसमें दोनों स्ट्रैंड 15n से बने हुए हैं. So definitely 14n and 15n के रेस्पेक्ट में 15n की वेट ज्यादा है, तो ये काफी नीचे एक लेयर बनाएंगे. ठीक है. Now we are moving to the next generation. What is the next generation? चलो मैं पहली वाली जगह से ही शुरू करती हूँ कि like this one, and this one. अब सपोज कि यहाँ तक हमारा लास्ट जो हमने जहाँ पर छोड़े थे वो we have just leave it like this. This is 14, 15, 15, 15, again 15, 15 and 15, 14. अब फिर से एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में चले जाओ. अगर हम लोग फिर से एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में पहुंच जाते हैं तो हर एक को पहले हमें सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक है. ये सेपरेशन सीखो बेटा. सेपरेशन की बेस्ड अभी काफी सारे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं. ठीक है. तो पहले हम दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे? सेपरेट करते जाएंगे. हम पहले दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते जाएंगे. एंड okay. And suppose कि now we are putting some more strands like this. Okay. Okay. See. अब ये जो ग्रीन स्टैंड है ये भी डेफिनेटली 15n, क्योंकि 15n में तो हम लोग तो कोई शिफ्ट किए ही नहीं थे. तो अगेन देखो, this one is 14, this one is 15, this one is 15, this one is 15, again 15, 15, this one is also 15, this one is 15, again 15, 15, 15, 15, like this 15, 15, और ये जो है ये हो जाएगा एक 15 और एक 14. मतलब क्या है, अगर हम लोग इसके सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो एक 14n 15n के जो लेयर था वो पहले की तरह रह जाएगा. लेकिन आप देख सकते हो कि पहले दो केवल 15n 15 था, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बन चुका है जिसके अंदर केवल 15n 15n है. तो हेवियर डीएनए के जो लेयर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा. एंड दैट इज द रीजन कि नीचे वाला जो लेयर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. ओके. एंड दिस इज फ्रॉम दिस द Messelson and Stull concluded that कि डीएनए के जो रेप्लिकेशन जब होता है तो one strand will be parental strand, one strand will be the parental strand, and one would be the newly synthesized strand. One will be the newly synthesized strand. Okay. Synthesized strand. And this is the semi-conservative mode of replication. Okay, beta, clear? Any doubt regarding this? Any doubt, beta? Any doubt? मैम आवाज आ रही है?
मैम ये जो मतलब सेमी कंजर्वेटिव में जो नया स्ट्रैंड जो आएगा न्यूली सिंथेसाइज, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे होंगे उसमें पिछले Yes, स्ट्रैंड के। complement. मैम जैसे 15n का अब मैं नंबर कुछ बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस तो मैम उसका वेट। पूछती हूँ आप लोगों को सेमी कंजर। अच्छा, उससे पहले एक बारी न्यूमेरिकल भी कर देते हैं थोड़ा सा, फिर आगे जाके काफी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। See, question number 1. You have taken some bacteria from 15NH4Cl 15NH4Cl medium and transferred it to 14NH4Cl medium after 2 generations. How many 14N DNA strands, or how many DNA will contain 14N. You have taken some bacteria in 15NH4Cl medium and transferred it into 14NH4Cl medium. After 2 generations, how many DNA will contain 14N? 4. Okay, may I rub the board? Ma'am, is the answer 4? May I rub the board? Arman, try it better. मैम फ्राइडे की क्लास में क्वेश्चंस कराओगे? मैम फ्राइडे की क्लास में भी क्वेश्चंस का मैम फ्राइडे की क्लास में भी क्वेश्चंस होंगे मैम? हाँ, क्वेश्चंस तो होगी बेटा, अभी तो काफी सारे Okay, ma'am. क्वेश्चंस क्वेश्चंस होना है। चलो अभी बता कैसे पहली पहली बात ये है, देखो तो जब बात हमने ये है, देखो जब हमने theoretically theoretically explain किया तो था, हमने क्या तो हमने क्या किया था? मैम वॉइस एको कर रही है। ट्रांसफर किया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें 15N से लेकर 14N में ट्रांसफर किया गया है। तो बेटा जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको हर वक्त 14N से लेकर 15N में ट्रांसफर किया या वही केस न्यूमेरिकल्स में आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर इट इज गिवन कि 15N मीडियम से बैक्टीरिया को लेकर 14N मेन में ट्रांसफर किया गया है। पहली तो पॉइंट इसमें था। तो पहली जब जनरेशन हमने कलेक्ट किए थे उसके अंदर जो डीएनए था दैट इज ऑफ 15N 15N, क्योंकि हमने पेरेंटल जनरेशन को वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम दिस 15N medium. We transferred it into the 14N medium. So what will happen? This DNA will segregate. And after that, and this will be the nature of the 15N. And after first generation, यहाँ पर जो new strand grow हो रहा है, वो हो रहा है 14N. So this one will be 14N, So this one will be 14N, this one will be
14. After that, in After this that, in this next generation, next generation, again these, again this these, is the first this is the generation, first generation, this is the first this is the generation, first and now we are generation, making and the now we are second making the generation. second generation. So So, again the again, segregation the we will make segregation like we will this. make like this. We are making the We are segregation making the segregation like this, like and this, then we should and know then we the should new know the new strands will be strands produced will be like this, produced like this. like this. Like Okay, so okay. this should be 15N, 14N, again 14N, 14N, again 14N, 14N, and this will be again 14N and 15. Okay, so how many DNA strands are 14N? 1, 2, 3, 4. So total 4 strands. That means 100% should have 14N. 4 strands of DNA, 4 strands, or 100% should have these 14N DNA. If the question will be asked, अगर question में थोड़ा सा language change होता और आपसे ये कहा जाता कि how many DNA should have 14N, 14N, how many DNA should have 14N, 14N, तब आपका आंसर आ जाता इस क्वेश्चन में टोटल 4 में से 2, that means 50% should have 14N, 14. Okay, thank you, bye, good night.